जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639000300। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं एनसीटीई जयपुर से संबंध किशन दिलीप सिंह बघेल, केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। एससी/एसटी छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges, admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offered, approved by AICTE, NCTE, PCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527 and 4031 केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान CFTI आगरा रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचना। प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से। पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020। एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन 2 years, एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1 year, PG डिप्लोमा इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी 18 month, सर्टिफिकेट इन शू CAD CAD 3 month. Hostel facility available, 100% placement assistance. MSME business opportunity. Address C41 and 42, Site C, Industrial Area, Sikandra, Agra, 282007. Contact number 7310642370 and 7906800. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते और नजर डालते दिन भर की खास खबरों। कोरोना काल अवधि में लोन की किश्त न चुका पाने वालों के लिए राहत भरी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, आगामी आदेश तक कोरोना काल में आर्थिक तंगी में किश्त न भरने वाले नहीं कहलाएंगे अब डिफॉल्टर। रहस्यमय तरीके से चीनी व्यापारी हुआ लापता। चीनी व्यापारी के परिजनों में मचा हड़कंप। व्यापारी के परिजनों को सता रही अनहोनी की आशंका। पिछले 24 घंटे से व्यापारी नहीं पहुंचा अपने घर। थाना शाहगंज के गजानन नगर कॉलोनी का मामला।
किसान को बिना बताए कोल्ड स्टोरेज संचालक ने बेचे किसान के आलू की कीमत 70 लाख से अधिक। जिलाधिकारी से शिकायत के बाद एसडीएम तहसील की टीम के साथ पहुंचकर कोल्ड स्टोर स्वामी के खिलाफ की गई कार्यवाही। थाना मनसुखपुर क्षेत्र के ककरौली रोड से वांछित अपराधी कुलदीप को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वन विभाग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व खनिज एक्ट के मामले में चल रहा था फरार। किसान की तिल की फसल को वन कर्मियों ने उजाड़ा। पीड़ित किसान ने लगाई न्याय की गुहार। वन कर्मियों का आरोप, सरकारी जमीन पर किया गया कब्जा। जूम मीटिंग के माध्यम से प्रीड पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ कवि सम्मेलन। 22 विद्यालयों के छात्रों ने प्रतिभाग कर स्वरचित कविताओं की प्रस्तुति की। पालीवाल कॉलेज में आयोजित हुई वर्चुअल क्लास के संबंध में शिक्षा विभाग की मीटिंग में वर्चुअल क्लास पर की गई चर्चा। मथुरा में बैंक के बाहर दिन दहाड़े 4,15,000 की लूट। घात लगाए बदमाश पैसे से भरा थैला छीन हुए फरार। पुलिस ने की जांच पड़ताल शुरू। ब्याज पर ब्याज लेना कर्जदाताओं के लिए दोहरी मार, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को किश्तों की अवधि के दौरान ब्याज को लेकर सुनवाई की। गुरुवार को अंतरिम राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा, यदि बैंक ने अगस्त तक बैंक ऋण खाते को गैर निष्पादित राशि घोषित नहीं किया तो एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। वहीं अगले आदेश तक ब्याज न देने वाले डिफॉल्टर भी नहीं कहलाएंगे। वहीं कोर्ट के इस आदेश के बाद याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा ने इस फैसले का स्वागत किया। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को लॉकडाउन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से दिए गए लोन मॉरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले में अगली सुनवाई अब 10 सितंबर को होगी। केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं ले सकते जो अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है। हमने ब्याज माफ नहीं करने का फैसला लिया है, लेकिन भुगतान के दबाव को कम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिन बैंक खातों को 31 अगस्त तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं कहा गया था, उन्हें इस मामले के निपटारे होने तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 सितंबर तय की है। वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा का कहना है कि कोरोना संकट काल में ब्याज पर ब्याज लेना काफी गलत रहा, जिसने लोगों को दोहरी मार दी। कोई भी एक अच्छी खबर आती है तो आदमी को लगता है कि बहुत बड़ी राहत है, तो कहीं से एक राहत नाम की चीज़ टपकी और वो मैंने देखा बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं भी पीड़ित था। तो उस राहत को मैंने बड़ा अच्छा समझा और मैं बड़ा इंतज़ार किया। मैं 10 दिन के बाद जब बैंक गया राहत को भुनाने के लिए, तो पता लगा वो राहत नहीं थी, आफत थी। और वो ऐसी आफत थी कि उसे सुन के मैं बैंक से बाहर निकलना भी मेरा मुश्किल हो गया। मैंने कहा ये तो आफत, सरकार ने राहत कहाँ दी है, आफत दी है। और उस आफत में देश के करोड़ों लोग फंसे हुए थे। क्या मामला था जी? मतलब मामला ये था कि सरकार ने कहा कि हम आपको राहत दे रहे हैं, ईएमआई आपको देने की अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में दीजिएगा। लोगों को लगा बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, एक आपातकाल में, कोरोना जैसी आपातकाल में, और हमें राहत मिल रही है, तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पता लगा वो राहत नहीं, ब्याज पे ब्याज। ब्याज तो हमसे ले ली, लेकिन उस पर भी ब्याज लेंगे ये। मतलब ये साहूकार भी फेल हो गए इनके सामने। इससे पहले केंद्र सरकार ने बुधवार को शीर्ष अदालत से कहा कि अगर ऋण रियायत अवधि का ब्याज माफ कर दिया जाए तो ये नुकसानदेह साबित होगा। इससे बैंकों की सेहत खराब हो जाएगी, बैंक कमजोर पड़ जाएंगे, जो कि अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। वहीं फैसला आने के बाद याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा का कहना था कि सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हैं। वहीं ब्याज लेने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसके लिए अगली सुनवाई भी तय की गई है। उनका कहना था कि आगामी आदेश तक किसी को भी डिफॉल्टर नहीं कहा जाएगा, जो कि सभी के लिए राहत भरी खबर है। सरकार लंबी डेटें लेती रही, खींचती रही, 31 अगस्त भी निकाल दी, लेकिन आज एक ऐसी राहत मिली लोगों को कि सीधा आदेश था उसमें कि आगामी आदेश तक, जब तक कोर्ट आदेश नहीं करेगा, किसी को कोई भी ये डिफ़ॉल्टर या क्या कहते हैं उसको, एनपीए नहीं होगा। और कोई भी, जब तक किसी को किस्त देने की ज़रूरत नहीं, और ना उसमें ब्याज ली जाएगी। ब्याज का मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है,
जिसे सरकार भी मानने के लिए तैयार है। लेकिन आपदा प्रबंधन नियम 2005 के अनुसार कायदा ये बनता है कि ब्याज पे ब्याज तो सरकार की कहीं बनती नहीं है, लेकिन ब्याज भी नहीं बनती। मुद्दा अब तो ये है कि ब्याज पे ब्याज तो आप छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, लेकिन ब्याज भी कैसे लेंगे? आपदा प्रबंधन भी तो कुछ होता है। तो आगामी उस तक सभी जितने भी हमारे EMI देने वाले लोग थे वो बिल्कुल राहत की सांस लें और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें राहत दे दी गई है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने व संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण करने के लिए मजबूत बैंकों का होना आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि विभिन्न प्रकार के बैंक है, NBFC भी है। आगरा के पुलिस अधीक्षक नगर रोहन पी बोत्रे जहां अपराध और अपराधियों की धरपकड़ में जुटे हुए हैं, तो वहीं अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय निकालकर रोहन पी बोत्रे सिंगिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से पुलिस अधीक्षक अपना मनोरंजन करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर आगरा के पुलिस अधीक्षक नगर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में पुलिस अधीक्षक नगर रोहन पी बोत्रे गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बताते चला कि SSP आगरा बबलू कुमार के निर्देशन में जहां SP सिटी आगरा रोहन पी बोत्रे अपराध के खात्मे के साथ साथ अपराधियों की धरपकड़ में जुट गए हैं, तो वहीं प्रतिदिन बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं अपने दिन भर की भागदौड़ वाली जिंदगी से कुछ समय निकालकर आगरा के SP सिटी पुराने गाने गाकर अपना मनोरंजन करते हैं। आगरा के तेज तर्रार IPS रोहन पी बोत्रे की कार्यशैली किसी से छिपी नहीं है। ताजनगरी आगरा में SP सिटी के कार्यकाल के दौरान कई बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है, तो वहीं मुठभेड़ में कई इनामी बदमाश गिरफ्तार किए हैं। सोशल मीडिया वायरल वीडियो में साफ हो गया है कि आगरा के SP सिटी जहां एक अच्छे पुलिस अधिकारी हैं, तो वहीं एक बेहतरीन गायकार भी हैं। इससे पूर्व में भी आगरा में तैनात रहे कई पुलिस अधिकारियों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। वायरल वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दिन भर की नौकरी करने के बाद अधिकारी मनोरंजन करते हैं। कई महीने से वांछित चल रहे अभियुक्त कुलदीप को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी कुलदीप वन विभाग के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व खनिज एक्ट के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर इसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी कुलदीप को जेल भेजने के साथ कार्यवाही शुरू कर दी। कई महीनों से वांछित चल रहे अपराधी कुलदीप को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी कुलदीप वन विभाग के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व खनिज एक्ट के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर इसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी कुलदीप को जेल भेजने के साथ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, उच्चाधिकारियों के आदेश पर थानाध्यक्ष मनसुखपुरा ने चेकिंग अभियान चलाया था और इसी दौरान ये शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के अंतर्गत करकौली अड्डे के पास से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। प्रील्यूड पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बाल कवि सम्मेलन जूम मीटिंग के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया गया, जिसमें आगरा शहर के CBSE, ICSE के 22 विद्यालयों के छात्रों ने प्रतिभाग करते हुए मौलिक कविताओं की प्रस्तुति की। छात्रों में छिपी हुई रचनात्मक प्रतिभा को उभारने व आपसी सौहार्द को विकसित करने के लिए प्रील्यूड पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बाल कवि सम्मेलन का आयोजन जूम मीटिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया गया, जिसमें आगरा शहर के CBSE व ICSE के 22 विद्यालयों के छात्रों ने प्रतिभाग करके मौलिक कविताओं की प्रस्तुति की, अपने और विद्यालयों का प्रतिनिधित्व किया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में निर्णायकों के रूप में वरिष्ठ वर्ग में डॉक्टर मधु भारद्वाज, डॉक्टर सुनीता रानी घोष, डॉक्टर युवराज सिंह, कनिष्ठ वर्ग में डॉक्टर नमस्या, डॉक्टर दीपिका उपाध्याय, कविता रायजादा सम्मिलित रही। आगरा शहर के प्रख्यात कवि पवन आगरी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थिति लेकर छात्रों को कविता लेखन के लिए प्रोत्साहित किया व अपने काव्य पाठ से सभी को आनंदित किया। प्राचार्य याचना चावला ने दीप जलाकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने विद्यार्थियों के रचनात्मक कौशल का विकास कर उनकी अभिव्यक्ति द्वारा ही एक विशेष पहचान व सम्मान देना कवि सम्मेलन का उद्देश्य बताया। उन्होंने छात्रों को हिंदी भाषा से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया। इस सम्मेलन में हिंदी भाषा के महत्व को बताते हुए निर्णायकों का हार्दिक अभिनंदन व बाल कवियों को प्रतिभागिता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी गई।
मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नेशनल एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी हिंदी को बढ़ावा देने की बात कही गई है। प्रिल्यूड पिछले 15 सालों से हिंदी दिवस के ऊपर बाल कवि सम्मेलन आयोजित करता रहा है। इस वर्ष भी इतनी विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी हमने ऑनलाइन बाल कवि सम्मेलन किया, जिसमें CBSE ICSE के 22 स्कूलों के बच्चों ने पार्ट लिया। ये कवि सम्मेलन 2 वर्गों में था, एक कनिष्ठ वर्ग और एक वरिष्ठ वर्ग। 22 बच्चों ने अपनी अपनी कविताएं स्वचरित लिखी और जिसमें 6 जज ये 2 दिन में किया, 2 तारीख को और 1 तारीख को, और इसमें 3-3 जज थे और उस तरह से इसमें 5 श्रेष्ठ कवि हमने चुने। यानी 22 का प्रतिभागिता हुई थी, उसमें से 5 श्रेष्ठ कवि चुने और उनको मोमेंटो और सर्टिफिकेट से नवाजा गया जाएगा और सभी को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। लेकिन जो खास बात रही वो इस बार कि सभी विद्यार्थियों ने कवियों ने नई नई कविताएं ली, नए टॉपिक लिए और कोरोना से जीतने के ऊपर जो उन्होंने बोला वो बहुत ही सराहनीय था। बाल कवियों ने समाज के विभिन्न ज्वलंत विषयों पर अपने मन के भाव को स्वरचित कविताओं के माध्यम से बड़े प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। राजनीति, भ्रष्टाचार, बचपन, पर्यावरण संरक्षण, बाल श्रम उन्मूलन, मानव स्वार्थ, समाज में भर्ती, दुष्प्रवृत्तियां, देश प्रेम, कोरोना, परिवार, मां, प्रदूषण, प्रकृति संरक्षण आदि विषयों पर बाल कवियों ने अपनी प्रस्तुतियां दे सभी को आनंदित किया। आयोजक विद्यालय प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल को इस तरह का अनूठा बाल कवि सम्मेलन आयोजित करने के लिए शुभकामनाएं दी गई। वहीं कार्यक्रम का संचालन छात्रा मान्या अग्रवाल व वृंदा बंसल के द्वारा किया गया। विद्यालय के निदेशक श्याम बंसल ने चयनित श्रेष्ठ कवियों की घोषणा करके उन्हें आशीर्वाद दिया। आगरा जनपद के थाना पिटौरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव कौंद में किसान की खड़ी फसल को बेरहम वन कर्मियों द्वारा उजाड़ दिया गया। किसान का परिवार वन कर्मियों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, मगर उसकी एक भी नहीं सुनी गई। पीड़ित किसान ने न्याय की गुहार लगाई। आगरा जनपद थाना पिड़ौरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव कोद में किसान की खड़ी तिल की फसल को बेरहम वन कर्मियों द्वारा उजाड़ दिया गया है। किसान का परिवार वन कर्मियों के सामने गिड़गिड़ाया, मगर उसकी एक भी नहीं सुनी गई। पीड़ित किसान ने न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार थाना पिड़ौरा क्षेत्र के गांव कोद निवासी किसान नंद किशोर का आरोप है कि उसकी पत्नी जल देवी के नाम गांव के पास उटंगन के बीड़ में 3 बीघा जमीन है, जिसमें उसने परिवार के भरण पोषण के लिए तिल की फसल बोई थी। फसल बहुत अच्छी खड़ी थी। किसान लहलाती फसल को देखकर खुश हो रहा था। अच्छी फसल होने पर वह परिवार का भरण पोषण कर सकता था। आरोप है कि बुधवार को क्षेत्रीय वन कर्मियों ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर वन भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर किसान की हरी भरी खड़ी तिल की फसल को उजाड़ दिया। लेकिन वन विभाग के वन दरोगा सर चले आए धीरेन्द्र साहब, वे कुछ साथी को लेकर के मेरी तिली को जला गई है साहब। यही समस्या है। क्यों, क्या कारण है जलाने का? पता नहीं साहब मुझे क्या कारण है। किसी के कहने पर, बहकाने पर या किसी कारण मुझे पता यह नहीं है भाई किस कारण गई। लेकिन मैंने कुछ पेड़ धर रखे उसमें, कुछ पेड़ों के बीच में तिली बो रखी। तिली को क्या ये जमीन वन विभाग में है क्या? साहब मैंने तो अपनी मेरी है वन विभाग में। मैं इतनी नाप तोल तो जानता नहीं हूँ, लेकिन नाप तोल में गई वन विभाग पहले बता नहीं गई थी। लेकिन किसान के परिवार द्वारा वन कर्मियों से विनती की गई कि यह जमीन उसके पत्नी के नाम है, मगर वह नहीं माने और उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए फसल उजाड़ दी। विरोध करने पर कहा कि आपने वन भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिस पर फसल बोई है। गांव के ही शिकायतकर्ता द्वारा वन भूमि पर कब्जा करने की शिकायत की गई है, जिसे लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं वन विभाग की कार्रवाई से आहत किसान के परिवार ने उच्चाधिकारियों से जांच कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। कोल्ड स्टोर संचालक द्वारा किसान के आलू बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। किसान के आलू की कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई गई। पूरा मामला शमशाबाद के चितौरा स्थित मां अम्बे गौरी कोल्ड स्टोरेज से जुड़ा है। संचालक ने कोल्ड स्टोरेज में रखे किसान के आलू के पैकेट बिना किसान को बताए बेच दिए। कोल्ड स्टोर संचालक द्वारा किसान के आलू बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। किसान के आलू की कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई गई है। बता दें पूरा मामला शमशाबाद के चितौरा स्थित मां अम्बे गौरी कोल्ड स्टोर से जुड़ा है। कोल्ड स्टोर के संचालक ने कोल्ड स्टोर में रखे किसान के
आलू के 4027 पैकेट बिना किसान को बताए बेच दिए, जिसकी बाजार में कीमत 70 लाख रुपए बताई गई है। किसान को जब इसकी जानकारी हुई तो उसके होश उड़ गए। किसान ने पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी आगरा से की है। जिलाधिकारी आगरा ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसडीएम को निर्देशित किया है, जिसके बाद तहसील की टीम के साथ एसडीएम कोल्ड स्टोर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी के बाद किसान द्वारा की गई शिकायत सत्य पाई गई। अब इस पूरे मामले में प्रशासन और कोल्ड स्टोर स्वामी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गया है। स्कूली बच्चों की वर्चुअल क्लास के संबंध में शिक्षा विभाग की एक मीटिंग पालीवाल कॉलेज में संपन्न हुई। इस मीटिंग में वर्चुअल स्कूल व ई ज्ञान गंगा ऑनलाइन स्टडीज के माध्यम से पठन पाठन के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक ऋतु गोयल की अध्यक्षता में मीटिंग संपन्न की गई। स्कूली बच्चों के वर्चुअल क्लास के संबंध में शिक्षा विभाग की एक मीटिंग पालीवाल कॉलेज में संपन्न हुई। इस मीटिंग में वर्चुअल स्कूल व ई ज्ञान गंगा ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से पठन पाठन के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक ऋतु गोयल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान उन्होंने वर्चुअल स्कूल व वर्चुअल क्लास के संबंध में उपस्थित प्रधानाध्यापकों को समझाया व इसके महत्व को बताया। उन्होंने बताया कि अब एक विद्यालय के शिक्षक द्वारा उसी विद्यालय के छात्रों को एक निश्चित समय तक पढ़ाया जाता है तो वह वर्चुअल क्लास होता है, जबकि वर्चुअल स्कूल के अंतर्गत एक शिक्षक के अध्यापन से प्रदेश के सभी छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। सभी शिक्षकों को विशेष व विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को ऑनलाइन स्टडी के विषय में जागरूक होना चाहिए। देखिए, आज हम यहाँ सब लोग शिकावत ब्लॉक के यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रिंसिपल्स को लेकर। एक जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा वर्चुअल स्कूल और ई गंगा के माध्यम से जो पढ़ाई कराई जा रही है 10th और 12th के बच्चों की, उसको लेकर प्रचार प्रसार करना है हमको। और हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक बच्चा उस कार्यक्रम को देखे और पढ़े। इसके लिए मैंने यहाँ सभी प्रिंसिपल्स को सेंसिटाइज किया है। वो जाकर अपने सभी टीचर्स को सेंसिटाइज करेंगे। टीचर फील्ड में जा के बच्चे के घर पे देखेंगे कि किस बच्चे के पास टीवी नहीं है, उसको कहाँ बच्चे को अटैच करना है, कैसे वो बच्चा पढ़ पाएगा। उसके लिए सारा रूट चार्ट एक तैयार किया जाएगा स्कूल में और प्रत्येक बच्चे की सूचना उसके रजिस्टर में अंकित होनी चाहिए। ऐसा मैंने यहाँ प्रिंसिपल्स को एक विभाग की जो योजना चल रही है उसके बारे में यहाँ बताया है। आज ब्लॉक शकोहाबाद के समस्त इंटर कॉलेज नेत्रहीन और एडेड स्कूलों के प्रधानाचार्य और जो नोडल कार्य थे उनको सबको आज यहाँ पर व्यास की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें मुख्य रूप से जो शासन विभाग के द्वारा छात्र हित में जो शिक्षा संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो डीडी उत्तर प्रदेश हो या स्वयं प्रभा चैनल पर हो, तो इन कार्यक्रमों की जानकारी प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना और उनके अभिभावकों तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या माध्यम, जैसे गांव में पहुंच करके हम यदि इसका कहीं बैनर बनाएं, उसको लगाएं, या फिर जो है और कोई माध्यम जो भी हो जा करके हम प्रचार प्रसार करें और बच्चों तक इस चीज़ को पहुंचाएं। इस तरह शिक्षक से छात्रों की शिक्षा का नुकसान नहीं होता। इस मीटिंग का उद्देश्य सभी छात्रों को उपयुक्त साधनों के माध्यम से आसानी से शिक्षा प्राप्त कराना है। इसके लिए छात्रों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप होना जरूरी है। थाना कोतवाली चौकी बाग बहादुर क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक से शहर के धौली प्याऊ निवासी रमेश चंद्र गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे खाते से 4,15,000 रुपए निकालने के बाद एक थैले में रुपए लेकर पैदल जा रहे थे, जहां बैंक के बाहर दिन दहाड़े इस पैसे को लूट लिया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मथुरा के थाना कोतवाली चौकी बाग बहादुर क्षेत्र में सौख अड्डा पर पंजाब नेशनल बैंक से शहर के धौली प्याऊ निवासी रमेश चंद्र मीना 60 वर्षीय गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे खाते से 4,15,000 रुपए निकालने के बाद थैले में लेकर वे पैदल जा रहे थे। जैसे ये बैंक के बाहर निकले तभी घात लगाए बदमाशों ने थैला छीन लिया। एक बदमाश बाइक पर सवार था, जबकि दूसरे ने उनसे रुपए से भरा बैग छीन लिया और बाइक से भाग निकले। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बैंक के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी खंगाले। क्या मामला था पूरा? हमने पैसे निकाल के लोन निकाला था, पैसे लेने आ रहे। फिर क्या हुआ? बुकिंग के पास नहीं लेके जैसे निकला हूँ यहाँ से झपट्टा मार के चले गए। एक खम्मा के पास। कितने लोग थे? 2 थे। कितने रुपए निकाल के लेके जा रहे थे? 4,15,000।
ये कहाँ के रहने वाले हो साहब जो? ये लोन के पैसे थे आपके? लोन लिया था बैंक से आपने? कितने लाख का? 4,20,000। तो उसमें 4-15 आपने निकाले हैं। किसके लिए? मकान के लिए या कारोबार के लिए? मकान के लिए, घर गृहस्थी का कारोबार। आप क्या काम करते हैं आप? मैं रिटायरमेंट हूँ रेलवे से। रेलवे से रिटायरमेंट है। गौरी बाबू कौन सी जगह रहती है? माली वाली गली। यह जो पंजाब नेशनल बैंक थाना कोतवाली में है, वहाँ से श्री रमेश चंद मीना जी जो 4,15,000 का जो कैश बताया जा रहा है वो बैंक से लेकर के एक थैले में जा रहे थे पैदल, बैंक से निकल के दाएं ने मुड़े थे। वहीं पर इनका कहना है कि पीछे से 2 लड़के आए हैं मोटरसाइकिल पर और उनका जो थैला था उसको वो लोग छिड़ के ले गए हैं। संभवतः वो लोग पहले से ही बैंक में इनको वॉच कर रहे थे। इनके साथ संपर्क हो गया है, इनसे बातचीत हो गई है, इनको दलील दी जाएगी, उसमें मुकदमा लिखा जा रहा है। तो जितने भी CCTV कैमरास चाहे बैंक के अंदर के हैं चाहे बाहर के हैं वो सब दिखाए जा रहे हैं। पूरे जनपद में हाई अलर्ट करते हुए चेकिंग लगा दी है। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं फिर? ये बता रहे हैं वैसे मूलतः तो राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन अभी काफ़ी समय से मुद्दा नहीं चल रही है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जिले में हाई अलर्ट घोषित कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। एसएसपी ने बताया कि बैंक से बाहर निकलते ही रुपयों का थैला लूट लिया गया। माना जा रहा है लुटेरे बैंक के अंदर रमेश चंद्र मीना की रेकी कर रहे थे, फिर बाहर निकलते ही वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि रमेश चंद्र मीना रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त है। घर की जरूरत के कारण बैंक से 4,15,000 रुपए का ऋण लिया था। ऋण के रुपए ही निकालने बैंक गए हुए थे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं NCTE जयपुर से संबंध किशन दिलीप सिंह बघेल KDS बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। BA, BCom, BSc, B.Ed, BTC, DLED में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। SC/ST छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देन नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offered, approved by AICTE, NCTE, PCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC
3100 per year plus scholarship. SC/ST 1100 per year plus scholarship. B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST. B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST. G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527 and 4031 केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान CFTI आगरा रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचना, प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020। एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन 2 years, एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1 year, PG डिप्लोमा इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी 18 month, certificate in shoe CAD CAD 3 months. Hostel facility available, 100% placement assistance. MSME business opportunity. Address C41 and 42 Site C, Industrial Area, Sikandra Agra 282007. Contact number 7310642370 and 7906800. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते और नजर डालते दिन भर की खास खबरों। कोरोना काल अवधि में लोन की किश्त न चुका पाने वालों के लिए राहत भरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। आगामी आदेश तक कोरोना काल में आर्थिक तंगी में किश्त न भरने वाले नहीं कहलाएंगे अब डिफॉल्टर। रहस्यमय तरीके से चीनी व्यापारी हुआ लापता, चीनी व्यापारी के परिजनों में मचा हड़कंप। व्यापारी के परिजनों को सता रही अनहोनी की आशंका, पिछले 24 घंटे से व्यापारी नहीं पहुंचा अपने घर। थाना शाहगंज के गजानन नगर कॉलोनी का मामला। किसान को बिना बताए कोल्ड स्टोरेज संचालक ने बेचे किसान के आलू की कीमत 70 लाख से अधिक। जिलाधिकारी से शिकायत के बाद SDM तहसील की टीम के साथ पहुंचकर कोल्ड स्टोर स्वामी के खिलाफ की गई कार्यवाही। थाना मनसुखपुर क्षेत्र के ककरौली रोड से वांछित अपराधी कुलदीप को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वन विभाग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व खनिज एक्ट के मामले में चल रहा था फरार। किसान की तिल की फसल को वन कर्मियों ने उजाड़ा, पीड़ित किसान ने लगाई न्याय की गुहार। वन कर्मियों का आरोप, सरकारी जमीन पर किया गया कब्जा। जूम मीटिंग के माध्यम से ब्रीड पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ कवि सम्मेलन। 22 विद्यालयों के छात्रों ने प्रतिभाग कर स्वरचित कविताओं की प्रस्तुति की। पालीवाल कॉलेज में आयोजित हुई वर्चुअल क्लास के संबंध में शिक्षा विभाग की मीटिंग में वर्चुअल क्लास पर की गई चर्चा।